ये हैं क्रिस आनंद और मनीष आनंद। ये दोनों क्लास 7th के बच्चे हैं और मैं जो देख पाता हूँ कि बच्चों को जब भी टाइम मिलता है तो मोबाइल उठाते हैं और गेम की तरफ चल पड़ते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख कर के मैं कुछ सवाल पूछूंगा मनीष आनंद से। मनीष, जब आप कोई गेम खेलते हो तो आपको क्या लगता है, किस तरह की अनुभूति होती है? रिलैक्सेशन मिलता है। तो किस तरह का गेम खेलते हैं आप? लाइक स्पोर्ट्स गेम हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट गेम, मतलब कि हाँ, कार सिमुलेटर गेम्स, इसी के रिलेटेड। तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं गेम क्यों खेलते हो, तो उस वक्त आप क्या महसूस करते हो? उसमें गेम एक रिलैक्सेशन देता है माइंड को, जो कि सारी टेंशन से दूर कर देता है। मतलब एक नहीं, तरफ से जब पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि नहीं खेलना है, उस वक्त आप क्या बोलते हो? उसमें लगता है कि सोचते नहीं क्या खेलना, हो? उसमें सोचते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, फिर अपने आप दिमाग बोलने लगे खेलता तो है। फिर ये रिलैक्सेशन आपका एगोनी में चेंज हो जाता है, मतलब स्ट्रेस में आ जाता है क्या? लगता है कि अब ये तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है जीवन। तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? तो पेरेंट्स गलत है कि आप गलत हैं कि ये गेम गलत है, क्या है? मतलब कि अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हो तो ये गलत है, अगर आप कम भी खेलते हो तो ये थोड़ा ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से बैलेंस ये करके। हाँ बैलेंस रखता है दिमाग को। अब क्रिस आनंद, आप बताइए, आप गेम खेलते हो? खेलते हैं। कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर। फिर से ये बोलिए। असॉल्ट गेम है। फ्री फायर। तो आपको क्या लगता है कि गेम आपको पीस ऑफ माइंड देता है, आपको जॉय देता है? नो। क्या देता है? एंजॉय। इंजॉय देता है। जॉय और इंजॉय में क्या फ़र्क है? दोनों तो बराबर चीज़ है ना। यस। तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, यस। तो आप फिर आपको कैसे लगता है उस वक्त? उस टाइम आपको मतलब कैसे रिएक्ट करते हो आप? गुस्सा आता है? हाँ। ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं अपने बच्चे से भी इंटरेक्ट करता हूँ और अपने संबंधियों के बच्चों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ना, ये देश का भविष्य है। 10 साल के बाद यही आपके सामने प्रस्तुत होंगे, शायद आपके किसी भी एज के फॉर्म में, और फिर ये दिमागी स्थिति इंसान को सिर्फ अपनी ही दशा और दिशा का निर्धारित नहीं करता है, ये देश और विश्व और ब्रह्मांड का भी दशा और दिशा निर्धारित करता है। तो मैं हर क्लास के बच्चों को टैप करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये जनरेशन गैप है या फिर कुछ ऐसे बनाई हुई चीज़ें जो सिर्फ पैसे की तरफ बढ़ रहा है और अपने आप को सेल करने के लिए किसी भी स्थिति में जनरेशन को ला कर के खड़ा कर सकता है। अभी ये जनरेशन जो है, इनको अब दिमागी इवोल्यूशन के वजह से इतनी समझदारी तो आ चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग कहते हैं कि आज के जनरेशन का पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। आज के जनरेशन को पेरेंटिंग करना मुश्किल नहीं है, आपको उनके साथ उठने बैठने की ज़रूरत है, उनके दशा और दिशा और उनकी मानसिक स्थिति, उनकी मन स्थिति को समझने की ज़रूरत है। आप उनको पूछें, डांटने के बजाय ये पूछें कि आपको क्या है, इस गेम में क्या मिलता है, आपकी दिमागी स्थिति, आपकी दिमागी एक्सप्रेशन क्या कहता है। तब जा कर के आपको ये समझ में आएगी कि वो गेम किस तरह का गेम खेलता है। सारा गेम ख़राब होता है ऐसा नहीं है, सारा गेम अच्छे होते हैं ये भी नहीं है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। इसका मतलब ये नज़र रखने के चक्कर में अपने बच्चे को क्रिमिनल ना घोषित कर दें, आप अपने बच्चे को गंदे घोषित न कर दें, आप उनसे हार मान न जाएं, नहीं तो ये बहुत बड़ी एक सोसाइटल लॉस होगी। इसलिए मैं इन ऐसे बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में है, वो इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। इसे बनाया किसने? इसमें देश के जो गवर्नमेंट हैं, उनके सुपीरियर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई किस तरह का गेम मार्केट में आ रहा है, किस तरह की चीज़ें मार्केट में फ्लोट हो रहा है, क्या
उस पे ऊपर हम काबू नहीं लगा सकते, उसके ऊपर क्या हम कोई लॉ नहीं बना सकते। तो इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं यूनिट लेवल पे, मास लेवल पे समझने की कोशिश करता हूँ और एक्सप्रेशन ऑफ माइंड को टैप करता हूँ। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ बोलूँगा कि आपके और आपके बच्चे की मानसिक स्थिति और उनकी मानसिक मतलब मीन्स मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने जो बोला उसमें आपको कुछ समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? आप बोलिए एक लाइन में। कि अपने बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पूरे तौर पे कि तुम क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब कि अलग तरीके से आपको शक की नज़र से ना देखें, इससे आपका ईगो हर्ट होता है, ये ना। और मैं आपका कौन हूँ? फादर है। और मैं आपका कौन हूँ? बाजी। तो मैं आपको जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश की आपने। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मैं सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि गलत में बोल रहा हूँ? सही में। सही में कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी यही आपको शेयर करना है कि आप अपने पेरेंट्स को अपने तरीके से समझाने की कोशिश ना करें। आप अपने पेरेंट्स की वस्तु स्थिति को समझ करके उनके साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है। और पढ़ाई और गेम और ये जो मैंने बोला हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आई कि बात नहीं समझ में आई? आई। ठीक है, थैंक यू सो मच।